अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे चैनल इन्फो हब में आप सबको खुश आमदीद। आज की वीडियो रेत का जो बिज़नेस है होल सेल पे, यानी कि जो डंपर रेत लेकर जाते हैं शहरों में जाकर बेचते हैं। इसमें दो तरह के काम होते हैं, एक ट्रक होता है और डंपर होता है। ट्रक और डंपर में बुनियादी फ़र्क ये है कि डंपर जो होता है इसमें जैक सिस्टम होता है, यानी कि एक बटन दबाएंगे तो वो गाड़ी खुद ब खुद जो है वो जैक उठा के तो ट्रक को अनलोड कर देगी, जबकि जो ट्रक होता है उसको मैनुअली आपको अनलोड करना पड़ता है। तो ये डंपर का ये जैक सिस्टम है। इसमें डंपर्स की बात करें तो इसमें दो कैटेगरीज हैं। एक ये डंपर है, ये जिसका बेडफोर्ड का डिज़ाइन होता है, ये टोटली तौर पे पाकिस्तान असम्बल्ड है। इसमें फ्रेम बॉडी हर चीज़ जो है वो पाकिस्तान की होती है। इसमें सिर्फ इंजन रखा जाता है और उसके बाद ये डंपर तैयार हो जाता है। इसको ड्राइवरों की ज़ुबान में शेरू और वैसे इसे लोकल डंपर डंपर कहते हैं। आपको डंपर नज़र आ रहे हैं, वो लोकल इंपोर्ट हैं जिनको शेरू कहते हैं। और ये जो ब्राउन कलर में आपको अब नज़र आ रहा है ये वाला, ये जापानी है। इसका आप देख सकते हैं जैक सिस्टम भी दरमियान में है, इसका लोकल से थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये इनमें दो कैटेगरीज होती हैं। अच्छा, ख़रीदने की बात करें तो अमूमी तौर पे इनकी जो कीमतें हैं वो 40 से 62 लाख के दरमियान हैं, लेकिन ज़्यादा रिवाज यहाँ पे जो लोकल असम्बल्ड होते हैं उनका है। उसकी वजह यह है कि ये लेना आसान है, यानी कि जिस तरह आज से कुछ साल पहले टोयोटा की GL आई और XL आई और 90% से ज़्यादा वो बैंक लीज पे थी, इसी तरह ये जो लोकल डंपर होते हैं ये आप 5 से 10 लाख रुपया दे के एडवांस में तो हासिल कर सकते हैं। उसके बाद दो सूरतें होती हैं। इसे एक सिस्टम है, उसे टोटा सिस्टम कहते हैं। मतलब ये कि हर महीने भी आपने 1 लाख देना है और हर 3 या 4 महीने बाद आपने 5 लाख देना है। उससे ये होता है कि अगर वो जो ऊपर परसेंटेज लगाते हैं उससे रेट में थोड़ी कमी आ जाती है। दूसरा ये होता है कि 5-6 लाख में जितने में आपने बयाना दिया उसमें आप डंपर ले आएँ और हर महीने एक किस्त जो है 1 लाख रुपया अमूमी तौर पर जो किस्त होती है वो आप देते जाएँ, तो डंपर जो है वो आप इजीली चला सकते हैं। सूरत हाल ये होती है कि 3 किस्तें अगर शार्ट हो जाएं तो जो आपने पहले बयाने में 5 लाख दिया हुआ है वो भी ज़ब्त हो जाता है और डंपर भी वो आपसे ले जाते हैं। अच्छा, अब कुछ बिज़नेस की बात कर लें। इसमें सबसे पॉजिटिव पहलू ये है कि इसमें जो रेत बेचने का प्रॉब्लम है ये नहीं होता है। मसलन इस वक्त मैं ज़िला गुजरांवाला की तहसील वज़ीराबाद दरिया चनाब में खड़ा हूँ और यहाँ से गुजरांवाला 50 किलोमीटर है। तो ये जब यहाँ से रेत भरते हैं तो गुजरांवाला में एजेंट होते हैं आगे, जो 500 रुपया उनसे फ़ी डंपर कमीशन लेते हैं और उस 500 में उन्होंने इनको ऑर्डर देना है। वो इनको एड्रेस बताएंगे कि आप इस गुजरांवाला में इस जगह पे आ जाएं और वहाँ से वो डंपर को अनलोड करवा के तो अपनी पेमेंट वसूल कर लेते हैं। तो मतलब ये है कि डंपर रेत से भर के तो इनको वहाँ पे फिरना नहीं पड़ता, कहीं पे खड़ा नहीं करना पड़ता, गाहक नहीं ढूंढने पड़ते। तो ये इस बिज़नेस का प्लस पॉइंट हो गया। तो अमूमी तौर पे थोड़ा सा ख़र्चे की बात मैं आपको बता दूं। इसकी ख़र्चे में 3,000 रुपया मालकाना होता है जो कि रेत की कीमत गिनी जाती है। इसके अलावा 2,000 रुपया इसकी भराई है जो कि क्रेन जो है वो इसको फिलअप करती है डंपर को। तो 3 और 2 5,000 हो गया। और 5,000 एक फेरे का डीजल खर्च होता है जो 50 किलोमीटर यहाँ से लेके जाते हैं गुजरांवाला में, वहाँ पे बेच के और फिर वापस अड्डे तक आने में। ठीक है, ये 5 और 5 10,000 हो गया। तो अमूमी तौर पे 15 से 16,000 रुपये में एक डंपर जो है वो बिकता है। ठीक है, टाइम जो यहाँ से 50 किलोमीटर का लगता है वो आलमोस्ट 4 घंटे में ये एक साइकिल पूरा कर लेते हैं। उसमें 3 घंटे में ये होके आ जाते हैं और तकरीबन 1 घंटा यहाँ वेटिंग में लग जाता है, कोई क्रेन को कोई मसला हो गया या रश ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो आलमोस्ट जो है एवरेज ये होती है कि एक दिन में 3 फेरे जो है 3 चक्कर जो है वो एवरेज ये लगा लेते हैं। ठीक है, और उसके अलावा ख़र्चे में इसकी टायर वगैरह हैं जो कि 7-8 महीने बाद जो है वो लामोहल्ला पक्की सड़कों पे घिस जाते हैं।
तो 40,000 रुपये का एक टायर है इसका, मतलब 4 लाख रुपये जो है 10 टायर जो हैं वो 4 लाख के राउंड अबाउट आते हैं इसके। इसके अलावा जो ड्राइवर होते हैं इनके, उनकी तरतीब ये है कि ड्राइवर का 1,000 रुपया डेली ख़र्चा होता है, जबकि साथ जो हेल्पर है उसका 500 रुपया डेली ख़र्चा होता है। हेल्पर की तनख्वाह कोई नहीं होती, उसका सिर्फ वही 500 रुपया डेली का होता है, जबकि जो ड्राइवर है वो 1,000 रुपया डेली ख़र्चा है और महीने के बाद 18 से 20,000 रुपया उसकी तनख्वाह होती है। तो ये ड्राइवरों के ख़र्चे निकालने होते हैं, किस्त निकालनी होती है, और इसके अलावा कोई छोटी मोटी जो मरम्मत बन जाती है, तो ये सारी सूरत हाल है। तो ये अभी मेरे कज़न ने ख़रीदा है, तो ये मैंने उससे ज़ाती तौर पे सारी इन्फॉर्मेशन लेके तो आप तक डिलीवर की है। मज़ीद कोई बात रह गई हो पूछने वाली, कोई सवाल रहता हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।